कैसे हैं सब? बढ़िया। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारा टॉपिक है जटायु। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग प्रीति जी, गुड इवनिंग। बड़ी जल्दी हो जा रही तुम्हारी। चलिए आज का हमारा टॉपिक है जटायु। आज हम लोग अपनी करंट की क्लास में चर्चा करने जा रहे हैं आईएनएस जटायु के बारे में। ठीक है, क्या है जटायु, इसको भी हम समझेंगे। ठीक है, इसका लक्षद्वीप से क्या रिलेशन है, और फिर लक्षद्वीप और मालदीव, यानी कि जो हम लोगों ने देखा कि मालदीव में हमारे नए प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं मोइज़ू, और उसके बाद इंडिया के साथ जो डिस्प्यूट रहा है उनका मालदीव के रिगार्डिंग, उन सब चीज़ों से इसका क्या रिलेशन है जटायु का। तो इन सब चीज़ों को हम लोग यहाँ पर समझेंगे, और फिर ये भी देखेंगे कि हिंद महासागर यानी कि इंडियन ओशियन में भारत के सामने क्या चैलेंजेस हैं, और वहाँ पर चाइना का क्या रोल है, थोड़ा सा ये भी देखेंगे। ठीक है, और सबको पता ही है कि आपका इंडियन ओशियन जो है इंडिया के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे आज। थोड़ा सा नेवी के बारे में भी जानेंगे, आईएनएस क्या होता है ना। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि भारत जो है लक्षद्वीप में, लक्षद्वीप के भी आपका जो मिनिकॉय है आइलैंड, वहां पर जो है एक नेवल बेस बनाने जा रहा है। उसका नाम है आईएनएस जटायु। ठीक है, हम लोगों को पता है कि अभी थोड़े दिन पहले ही मालदीव के साथ हम लोगों का डिस्प्यूट रहा है। वहां पर इंडियन आर्मी जो है डिप्लॉय थी, और जैसे ही वहां पर मोइज़ू प्रेसिडेंट बने, उन्होंने अल्टीमेटम दे दिया था 15 मार्च तक का कि इंडियन आर्मी को जो है वहां से खाली करके जाना है। तो भारत वाले भी ये समझ रहे हैं कि इसके पीछे किसका रोल है, चाइना का भी हाथ है कहीं ना कहीं, और चाइना का कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस रहा है वहाँ पर। चाइना जो है मालदीव में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाह रहा है, और इसी के लिए जो है मोइज़ू पर दबाव बनाया गया, और भारत की जो सेना है उसको वापस भारत में डिप्लॉय किया जा रहा है वहाँ से। ठीक है, तो इसके जवाब में हमें इतना तो पता चल गया कि चाइना का इन्फ्लुएंस जो है मालदीव में बढ़ने जा रहा है, और चाइना के इन्फ्लुएंस को रोकने के लिए और मालदीव में थोड़ा सा प्रेशर बनाने के लिए भारत जो है एक नेवल बेस वहां पे बना रहा है, जिसका नाम आईएनएस जटायु है। ठीक है, इससे पहले भी एक कावरती में हमारा एक नेवल बेस है, लेकिन ये वाला जो मिनिकॉय में जो बन रहा है तो वो मालदीव से बहुत ज्यादा क्लोज है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, एक कहावत है कि जब घी सीधी अंगुली से नहीं निकलता है तो अंगुली को टेढ़ी कर देना चाहिए ना। तो भारत शांति प्रिय देश है, लेकिन अगर कोई चालाकी करेगा तो भारत भी जो है चुप नहीं बैठेगा, है ना। थोड़ा तो उसको टॉनिक देनी ही पड़ेगी। तो इसीलिए जो है वहां पर आईएनएस जटायु, ये आईएनएस का मतलब होता है इंडियन नेवी शिप्स। ठीक है, भारतीय नौसैनिक जहाज आईएनएस जटायु। जैसे पाकिस्तान का होता है पीएनएस, यूनाइटेड स्टेट के नेवी के जो जहाज होते हैं, शिप्स होते हैं, बैटल शिप हो गए, डिस्ट्रॉयर हो गए, उनके आगे लगा रहता है यूएसएस। ठीक है, यूएसएस निमित्ज, इस प्रकार का। वैसे ही भारत में आईएनएस विक्रमादित्य का नाम सुना होगा, आईएनएस आपका विक्रांत, आईएनएस राजपूत, ये सब सुने होंगे। वैसे ही जो बेस है, बेस का नाम भी हमारा आईएनएस, क्योंकि आईएनएस के शिप्स वहां पर डिप्लॉय रहते हैं, है ना, इसलिए जो है उसका नाम भी आईएनएस बताइए। ठीक है, तो आईएनएस जटायु नाम क्या है, आईएनएस जटायु। कहां पर बन रहा है ये बेस, नेवल बेस आपका लक्षद्वीप में। ठीक है, तो इससे पहले हम लोगों ने अगलेगा आइलैंड के बारे में भी आपको बताया था, है ना। ठीक है, एक आईएनएस बाज भी है, आईएनएस बाज, ये भी हमारा नेवल शिप है। ये कहां पर है, ये आपका अंडमान एंड निकोबार में है। ठीक है, अगलेगा आइलैंड मॉरिशस का है, वहां पर भी भारत जो है एक शिप बना रहा है, आपका जो है नेवल बेस बना रहा है। अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन अभी न्यूज आ रही है, शायद आज की है कल की है, कि अगलेगा में जो एयर स्ट्रिप है उसका इनॉग्रेट करेंगे
भारत के प्रधानमंत्री और मॉरिशस के प्रधानमंत्री। तो इन सब के बाद जो है जटायु, यानी कि जो आपका आईएनएस जटायु है वो आपका लक्षद्वीप में बनने जा रहा है, और इन सब का मेन फोकस हिंद महासागर की सिक्योरिटी और चाइना पर लगाम लगाना है। ठीक है, चलते हैं समझते हैं इस चीज को। तो ये सब हम लोग जानेंगे कि आखिर ये खबरों में क्यों है, क्या आईएनएस है, आईएनएस जटायु क्या है, आईएनएस बाज के बारे में भी जानेंगे, अगलिगा आइलैंड में भी के बारे में भी जानेंगे। तो याद रखिएगा इन सब चीजों का ज्योग्राफिकली इंपॉर्टेंस भी ज्यादा हो जाता है। ठीक है, ज्योग्राफी में भी हम लोग जब पढ़ेंगे ये सारी चीजें तो वहाँ यही सारी जितने भी आइलैंड हैं भारत के, लक्षद्वीप भी वहाँ पे पढ़ते हैं, अंडमान निकोबार भी वहाँ पे पढ़ते हैं, इंडियन ओशियन भी पढ़ते हैं हम लोग, साथ में हम इंटरनेशनल रिलेशन में भी ये सारी चीजें पढ़ते हैं। ठीक है, तो इंडियन ओशियन का नाम सबको पता ही है, हिंद महासागर है ना। हिंद महासागर मतलब जो महासागर भारत का है वो हिंद महासागर है, नहीं है ऐसा नहीं है, भारत के नाम पे पड़ा है लेकिन इंडियन ओशियन। ठीक है, तो वहां पर जो है लक्षद्वीप के मिनिकॉय आइलैंड पर नौसैनिक बेस आईएनएस जटायु बनने जा रहा है। ठीक है, तो लक्षद्वीप में भी कहां पर, मिनिकॉय। लक्षद्वीप की कैपिटल क्या है? लक्षद्वीप की राजधानी, चलिए कोई बात नहीं, लक्षद्वीप की राजधानी है आपकी कावारती। ठीक है, तो लेकिन ये कहाँ बन रहा है, मिनिकॉय में बन रहा है। ठीक है, तो यह जो है 4-5 को इसको कमीशन किया जा सकता है, और जब कमीशन किया जाएगा तो वहां पर राजनाथ सिंह जी के शामिल होने के कयास लगाए जा रहे हैं। कावारती में आईएनएस दीप रक्षक, आईएनएस दीप रक्षक एक बेस का नाम है, नेवल बेस। ठीक है, पहले से ही हमारा कावारती में बना हुआ है। ठीक है, तो आईएनएस द्वीप रक्षक एक पहले से ही एक नेवल बेस है, तो ये सेकंड नेवल बेस है। ठीक है, दूसरा नेवल बेस बन रहा है आपका लक्षद्वीप में, ये वाला। तो याद रखिएगा अगर स्टेटमेंट आएगा तो स्टेटमेंट में वही दिया जाएगा कि पहला नेवल बेस लक्षद्वीप में आईएनएस जटायु है, तो वो गलत हो जाएगा आपका, ये दूसरा है क्योंकि पहला क्या है, द्वीप रक्षक है। ठीक है, और वो कहाँ पर है, कावारती में। तो याद रखिएगा ये नाम भी बहुत जरूरी हो जाते हैं आजकल, अब सारे क्वेश्चन बन रहे हैं इन सब चीजों से। और आईएनएस यानी कि नेवी बहुत चर्चा में रहती है, लगातार क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं कि कौन सा नेवी का जहाज जो है किस मिलिट्री एक्सरसाइज में या फिर किस कंट्री में गया है, या फिर किस ऑपरेशन है ना, जैसे कावेरी ऑपरेशन तैनात किया, डिप्लॉय किया था हम लोगों ने, साथ में दोस्ती, एक जितने भी अभियान होते हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन जितने भी होते हैं, कौन सा आईएनएस का शिप उसमें भाग लेता है, पार्टिसिपेट करता है, वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इसलिए नेवी वाली चीजें इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। तो ये भी याद रखिएगा कि आईएनएस द्वीप रक्षक और आईएनएस जटायु ये हमारे लक्षद्वीप में है, और आईएनएस बाज हमारा अंडमान निकोबार में है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है? भारत में तो कोई आइलैंड ही नहीं है, है कि नहीं है? भारत का सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है? कमेंट कीजिए आप लोग भी अगर पता है तो। आईएनएस भारत का सबसे बड़ा आइलैंड द्वीप, भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ठीक है, तो इंडियन ओशियन रीजन में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए मिनिकॉय में आईएनएस जटायु का कमीशन करने जा रहे हैं। 4 से 5 मार्च को हो सकता है, जिसमें राजनाथ सिंह जी शामिल होंगे। इस नौसैनिक बेस से पाकिस्तान, मालदीव और चीन की हरकतों पर नजर रखी जाएगी। साथ ही सोमालियाई समुद्री लुटेरे यानी कि जो पायरेट्स होते हैं हमारे, कौन से पायरेट्स होते हैं, सी पायरेट्स, उन पर भी लगाम लगाई जाएगी। पायरेट्स बताइए।
ठीक है, तो एक साथ इन सारी चीजों को लक्षद्वीप, लक्षद्वीप सबसे बड़ा आइलैंड है भारत का, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। देखो महक जी आपने लिखा है द्वीप समूह, यानी कि ग्रुप ऑफ आइलैंड है ना। अंडमान निकोबार जो है वो सबसे बड़ा ग्रुप ऑफ आइलैंड है भारत का, ये है। लेकिन मैं केवल इंडिविजुअल आइलैंड की बात कर रहा हूँ, ग्रुप ऑफ आइलैंड की बात नहीं कर रहा हूँ। सबसे बड़ा लक्षद्वीप है। अच्छा, ऑप्शन में ये सब मिलता है, अंडमान निकोबार, निकोबार, लक्षद्वीप, यही सब मिलेगा घुमा फिरा के। ठीक है, तो इस दौरान आईएनएस विक्रमादित्य, आईएनएस विक्रांत, ठीक है, भी मौजूद रहेंगे। इंसान नहीं है ये, क्या है ये? शिप है, ठीक है, जिन पर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस होने वाली है। तो आईएनएस विक्रमादित्य किस टाइप का आपका है शिप, किस टाइप का शिप है? ये एयरक्राफ्ट कैरियर है, ठीक है, एयरक्राफ्ट कैरियर ये दिख रहा है। देखिए ये जो होता है एयरक्राफ्ट कैरियर कहा जाता है। इनके ऊपर जो है एयरक्राफ्ट डिप्लॉय किए जाते हैं। तो चलता फिरता तैरता बेस, एयर बेस होता है आईएनएस विक्रमादित्य, जो भारत के पास इससे पहले था और अब 2 हो चुके हैं। एड्रॉट, ठीक है, तो पहले आईएनएस विक्रमादित्य था, ये हम लोगों ने रशिया से परचेज किया है। इसका नाम था गोर्शको, एडमिरल गोर्शको। रशिया ने कहा था कि हम फ्री में देंगे, लेकिन फ्री में नहीं दिया उसने, जो है $2.5 अरब, $2.5 बिलियन ले लिए बेचारे। कहते कि फ्री दिया, फ्री में, लेकिन बाद में उसकी मेंटेनेंस करते करते भारत का इतना लग गया 2.5 बिलियन। तो क्या फायदा, इतने में तो हम लोग बना लेते हैं, है ना। इसके अलावा आईएनएस विक्रांत, ये हमारा इंडिजीनियस है, ये भारत ने खुद से बनाया है आईएनएस विक्रांत, ठीक है। ये हमारा एयरक्राफ्ट करियर है, सेकंड एयरक्राफ्ट करियर है, लेकिन फर्स्ट इंडिजीनियस यानी कि घर पे बना हुआ स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर है, ठीक है। और एयरक्राफ्ट कैरियर ही सबसे बड़े शिप्स होते हैं। एड्रॉथ नहीं है हमारा, मिडिल अंडमान जो है सबसे बड़ा आइलैंड है, मिडिल अंडमान, ठीक है। अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड है, यानी कि उसमें नॉर्थ अंडमान भी है, ठीक है, फिर मिडिल अंडमान है, फिर साउथ अंडमान है, फिर लिटिल अंडमान है, उसके बाद निकोबार आता है, फिर ग्रेट कार निकोबार आता है। तो ये पूरा क्या है, ग्रुप ऑफ आइलैंड है। ग्रुप ऑफ आइलैंड में तो अंडमान निकोबार सबसे बड़ा है, बट अगर इंडिविजुअल आइलैंड की बात करें, भारत का सबसे बड़ा आइलैंड की बात करेंगे, तो वो आपका क्या है, मिडिल अंडमान, ठीक है। एक भारत का इनलैंड आइलैंड भी है, इनलैंड आइलैंड, ठीक है, जो नदी पे बना हुआ सबसे बड़ा आइलैंड है विश्व का। तो भारत में नदी में बना आइलैंड कौन सा है सबसे बड़ा, वो भी बताइए, ठीक है। तो आपको मैं ये बता रहा था, क्या बता रहा था कि आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रमादित्य एयरक्राफ्ट कैरियर है। इनमें जो है हम लोगों का दिख ही रहा होगा, ये एयर स्ट्रिप है, ठीक है। यहाँ से हमारे जो फाइटर एयरक्राफ्ट होते हैं नेवी के, वो उड़ान भरते हैं, ठीक है। जो क्या नाम है, यूनाइटेड स्टेट्स जो होता है आपका, ईरान और अफगानिस्तान में जो हमला करता है एयरक्राफ्ट से, वो वहां से नहीं आते उसके उड़ के, कहाँ से, अमेरिका से, क्योंकि अमेरिका से आएंगे तो ईंधन भी लगेगा और इतनी रेंज होती नहीं है एयरक्राफ्ट की, तो वो ये लेके पहुंच जाता है। और कहाँ पहुंच जाएगा, अरेबियन सी में, जहां पर उसको अटैक करना है, ठीक है, बेस की तरह होते हैं। उसके पास न्यूक्लियर पावर एयरक्राफ्ट होते हैं, यानी कि जो न्यूक्लियर पावर से चलते हैं, तो उसमें एक बार ईंधन डाला और 2-3 साल तक वो समुद्र में रह सकता है, ठीक है। इसको बार बार वहां लौट के जाने की जरूरत नहीं है अमेरिका में, कि हम लोग वहां ईंधन भरवाया जाएगा, है ना। तो इसी से भाई ऑपरेट कर करके बम गिरा दिया अफगानिस्तान और इराक पे। तो सबसे ज्यादा एयरक्राफ्ट कैरियर जो है अमेरिका के पास है, उसके बाद चाइना है और फिर भारत है, ठीक है। तो अगाती आइलैंड क्या था, अगाती आइलैंड जो है
उस पर भी भारत एक एयर स्ट्रिप बना रहा है और नेवल बेस बना रहा है वहां पर भी। तो आप लोगों को पता ही है ये सब चीजें करने की क्या जरूरत पड़ रही है, क्योंकि चाइना जो है उसकी नेवी सबसे बड़ी नेवी है विश्व में, और वो हिंद महासागर में जो है इन्फिल्ट्रेट कर रही है। भारत का जो EEZ यानी कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है उस पर इन्फिल्ट्रेट कर रही है। और आपने बहुत सारी उसकी स्ट्रेटेजी भी सुनी होंगी, है ना। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल सुना है आपने, BRI सुना है, CPEC सुना है। तो ये सारी स्ट्रेटेजी से वो क्या कर रहा है, एनसर्कलिंग ऑफ इंडिया या और इंडियन ओशियन, 9 डैश लाइन का नाम सुना होगा। तो चाइना जो है हिंद महासागर में अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है, ताकि जो है अगर कभी भी भारत के साथ उसका कॉन्फ्लिक्ट होता है तो वहां अपनी नेवी, जैसे मतलब मॉरिशस हो गया, पाकिस्तान हो गया, इनमें तैनात कर देगी और यहाँ से क्या है आसान पड़ जाएगा, पास पड़ जाएगा भारत पर अटैक करना। तो इसलिए जो है चाइना जो है हिंद महासागर में लगातार अपनी एक्टिविटी को इंक्रीज कर रहा है, जो भारत की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा है इस वक्त। ठीक है, उन सब चीजों को टैकल करने के लिए भारत क्या कर रहा है, इस टाइप की एयरबेस बना रहा है। आपने देखा होगा कि जिबूती जो कि अफ्रीकन कंट्री है, वहां पर भी चाइना अपना बेस बना रहा है। ठीक है, जिबूती में। तो वहां से भी जब लड़ाई होती है भारत और चाइना की, तो वहां से भी क्या है, जिबूती से भी इनके एयरक्राफ्ट और ये इस टाइप के बैटलशिप्स जो हैं वो भारत में आ सकते हैं, अटैक कर देंगे, है ना। तो ये सब चीजें जो है भारत के लिए खतरा है। इसीलिए जो जिबूती एयरबेस है उसको कंट्रोल करने के लिए एक मॉरिशस का द्वीप है जिसका नाम है अगाती, उस पे भारत क्या बना रहा है, नेवल बेस बना रहा है, एयर स्ट्रिप बना रहा है, ताकि वहां से भी चाइना को हम लोग काउंटर कर सके। ठीक है, आगे बात समझ में। तो आइलैंड पर मौजूद एयर स्ट्रिप को अपग्रेड करने जा रही है। और असल में लक्षद्वीप और मिनिकॉय आइलैंड 9 डिग्री चैनल पर है, जहां से हर साल लाखों करोड़ों डॉलर्स का व्यवसाय होता है, व्यापार होता है। और उत्तरी एशिया, नॉर्थ एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया यानी कि साउथ ईस्ट एशिया को ये कनेक्ट करता है। उसके बीच पे ये वाला रास्ता है, ठीक है, जिसमें 9 डिग्री चैनल पड़ता है। ठीक है, मालदीव और लक्षद्वीप को कौन सा चैनल सेपरेट करता है? कौन सा चैनल जो है सेपरेट करता है? स्क्रीनशॉट क्यों नहीं आता है? अब ये नहीं पता हमको क्यों नहीं आता है स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट नहीं होता है क्या इसका? तो सिक्योरिटी लगी होगी उसमें, इसलिए नहीं आता है। ठीक है, मतलब हल्के सस्ते में काम करना चाहते हो आप लोग, हैं नोट ना करना पड़े, स्क्रीनशॉट ले लें, ये भी गलत चीज है, नोट करिए। ठीक है, तो मैंने क्या पूछा आपसे, ये पूछ रहा हूं कि मालदीव है ना, मालदीव और लक्षद्वीप को कौन सा चैनल, जैसे यहाँ पे 9 डिग्री चैनल है, तो कौन सा चैनल सेपरेट करता है? नहीं पता? 8 डिग्री करता है। ठीक है, जैसे ये 9 डिग्री है, इसके नीचे 8 डिग्री, उसके नीचे 7 डिग्री और फिर लास्ट में आपका 0 डिग्री होगा इक्वेटर पे। ठीक है, अभी बताएंगे उन सब चीजों का आपके बारे में। ठीक है, चलते हैं आगे। ज्योग्राफी भी थोड़ा मजबूत करिए, बड़ा अच्छा सब्जेक्ट है ज्योग्राफी। हाँ सर ने स्टार्ट तो किया। मिनिकॉय पर एक नया एयर स्ट्रिप अगाती पर अपग्रेडेशन हो रहा है। ठीक है, मिनिकॉय पर नया एयर स्ट्रिप बन रहा है और अगाती वाला जो है उसको अपग्रेड किया जा रहा है। भारत सरकार ने मिनिकॉय में एयर स्ट्रिप बनाने का भी फैसला किया है। अगाती आइलैंड की एयर स्ट्रिप को अपग्रेड किया जा रहा है ताकि भारतीय सेनाएं हिंद और अरब महासागर में शांति स्थापित कर सके। शांति स्थापित का मतलब है कि भारत की शांति इससे स्टैब्लिश हो। ठीक है, वहां पर भारतीय नौसेना का प्रेजेंस रहना बहुत जरूरी है। इसके अलावा इंडो पैसिफिक रीजन में समुद्री सुरक्षा को बरकरार रखा जाए। आप लोगों ने बहुत सुना होगा न्यूज में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, है ना, ये टर्म बहुत सुना होगा, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन। साउथ चाइना सी सुना होगा आप लोगों ने, वहां पर जब भी आपने साउथ चाइना सी सुना होगा न्यूज में, तो वहां पर एक ये वाला टर्म फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ये जरूर सुना होगा, यानी कि नेविगेशन की स्वतंत्रता।
है ना। साउथ चाइना सी में जो है चाइना अपना कंट्रोल कर रहा है, वहां आर्टिफिशियल आइलैंड बना रहा है। आर्टिफिशियल आइलैंड बनेगा तो EEZ यानी कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो है वो उसका दायरा बढ़ जाएगा। 200 नॉटिकल माइल का है ना, तो उसको क्या है एक EEZ मिल जाएगा। तो नए नए आइलैंड, आर्टिफिशियल आइलैंड बना रहा है। तो जैसे जैसे कोई शिप वहां से गुजरेगी तो चाइना उस पर क्या करेगा, कंट्रोल करेगा उसको, ठीक है। उसको अपने सिक्योरिटी के हिसाब से बोल देगा कि ये मेरी टेरिटरी में है, तो उसको रोक भी सकता है और आने से मतलब रोक भी सकता है। यानी कि जो आपका वहां का सी रूट है, ठीक है, सी रूट जिससे ट्रेड होता है, ट्रेडिंग जितने भी आपने देखा होगा कि बड़े बड़े कार्गोज जो होते हैं वो शिप के थ्रू ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, है ना। तो उन सबको क्या है कंट्रोल कर लेगा, उससे इंपैक्ट पड़ सकता है। इवन यहाँ तक कि भारत जो जापान के साथ अपना ट्रेड करता है उसका रास्ता कहाँ से जा रहा है, चाइना से होते हुए जा रहा है। तो इसलिए क्या करता है कि चाइना उस पर रेस्ट्रिक्शन लगा सकता है। और जो इंटरनेशनल लॉ है वो ये कहता है कि 200 नॉटिकल माइल के आगे आपका क्षेत्र नहीं आता है, ठीक है। तो चाइना इस चीज को इन्फ्लुएंस करने के लिए वहां पर आर्टिफिशियल आइलैंड बना रहा है। तो वहीं पर क्या है कि वो यानी कि वहां पर जो इंटरनेशनल सी है, हाई सी जिसे हम लोग कहते हैं, वहां पर क्या है कोई भी देश अपने शिप से गुजर सकता है। लेकिन चाइना जब वहां पर अपना आर्टिफिशियल आइलैंड बना लेगा तो उन शिप्स को कंट्रोल कर ले जाएगा वो, ठीक है। तो यानी कि वहां पर जो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन है उसका वो वायलेशन कर देगा। यानी कि वो जो हमें फ्रीडम मिली हुई है इंटरनेशनल सी में, वहां पर चाइना लिमिटेशन लगा देगा। तो इस चीज में यूएस हमेशा कहता है कि फ्रीडम ऑफ नेविगेशन होना चाहिए, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन। तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, ठीक है। तो इंटरनेशनल रिलेशन में वो बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो समुद्री सीमा होगी सुरक्षित, इसके अलावा पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। भारत सरकार ने अभी अंडमान निकोबार आइलैंड के कैंपबेल खाड़ी में, तो ये जो कैंपबेल बे ऑफ कैंपबेल ये कहां पर है, अंडमान निकोबार में, ठीक है। नई फैसिलिटी बनाएंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है, न्यूज में है कैंपबेल। इस फैसिलिटी का इस्तेमाल सेना कर रही है। पूर्व में अंडमान और पश्चिम में लक्षद्वीप पर मजबूत तैनाती से भारत की समुद्री सीमा सुरक्षित होगी। साथ ही दोनों द्वीप समूह पर पर्यटन भी बढ़ेगा और लोग यहाँ घूमते समय सुरक्षित महसूस करेंगे। अच्छा, भारत का जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है वो देखा होगा आपने भारत से बहुत दूर है, ठीक है। वो लगभग आपका कहाँ पर है, वो इंडोनेशिया के आसपास आ गया, है ना। तो ब्रिटिश ने भारत के साथ कुछ अच्छा किया तो यही किया कि वो वाले जो आइलैंड है वो भारत को दे दिए, अदरवाइज वो इंडोनेशिया के ही हैं। मतलब देखा जाए तो ऐतिहासिक तौर पे और ज्योग्राफिकली अगर देखें तो भी इंडोनेशिया के पास पड़ते हैं, ठीक है। तो इन दो बड़े समुद्री मार्गों पर नजर रखिएगा। देखो समुद्री मार्ग बहुत जरूरी होता है इंटरनेशनल ट्रेड के लिए। जो भी है हमारा जितना भी ट्रेड है वो समुद्री मार्गों से भी होके जाता है। और समुद्री मार्ग ऐसे होते हैं कि वो जमीन के आसपास ही चलते हैं, मतलब ये नहीं कि जो मेन लैंड होता है किसी भी कंट्री का उससे ज्यादा दूर चले जाएं, क्योंकि वहां पर फिर कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है। इसलिए जो है जितने भी जो सी ट्रेड्स होते हैं, ट्रेड लाइंस होती हैं, वो जितना भी लैंड होता है उसके आसपास ही रहती है, उससे ज्यादा दूर नहीं जाती हैं। जैसे ही मिनिकॉय में नौसैनिक बेस बनेगा उसकी वजह से इस इलाके के आसपास चीन की नौसेना जो भी हरकत करती है उस पर विराम लगेगा। भाई सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज है हमारा, क्योंकि हमारी जो बाउंड्री है नॉर्थ वाली वो चाइना से लगती है और चाइना के साथ हमेशा डिस्प्यूट बना रहता है, ठीक है। तो जब भी अगर फुल फ्लैग वॉर होगा तो नेवी का रोल भी आएगा, नेवी भी भाई लड़ाई लड़ेगी। साथ ही जो वेबसाइट जहाज सुएज कैनाल के बारे में तो सुना ही होगा ना नाम, और पारस की खाड़ी यानी कि पर्शियन गल्फ में जाते हैं, उन्हें 9 डिग्री चैनल यानी कि लक्षद्वीप और मिनिकॉय वाले रूट से ही जाना होता है। किसी जहाज को सुंडा एंड लोम्बक की खाड़ी की तरफ जाना है तो उसे 10 डिग्री यानी कि 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के पास से गुजरना होगा। सुंडा, ठीक है, ये आपका कहां पर है, हिंद महासागर में। और लोम्बक की खाड़ी भी कहां पर है, इंडोनेशिया के पास, ठीक है। सुमात्रा के आगे पड़ता है सुंडा ट्रेंच, नाम सुनोगी ज्योग्राफी में आप। तो सुंडा ट्रेंच कहां पर है, इंडोनेशिया में सुमात्रा के पास, ठीक है, नोट कर लीजिए।
ध्यान रहेगा आप लोगों को। ये सब जिस पे मैं पॉइंट कर रहा हूँ वो आपका क्या है, ज्योग्राफी के लिए भी इम्पोर्टेंट है, ज्योग्राफी में भी क्वेश्चन वहां से बनते हैं। ठीक है, तो आपको क्या याद करना है, 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल। 8 और 9 कहां पर है, 8 9 इस तरफ है लक्षद्वीप वाले, और 10 किस तरफ है, अंडमान और निकोबार के बीच में। ठीक है, आईएनएस बाज क्या है, ये हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, नौसैनिक बेस है, नौसैनिक बेस है। कहां पर है, कैंपबेल की खाड़ी। तो कैंपबेल की खाड़ी कहां पर है, हमारे ग्रेट निकोबार में, याद रखिएगा। ठीक है, जो निकोबार द्वीप समूह का दक्षिणी और सबसे बड़ा द्वीप है, निकोबार का है। ठीक है, अंडमान निकोबार का नहीं, केवल निकोबार का है। यह अंडमान और निकोबार कमांड का एक हिस्सा है, जो भारतीय सशस्त्र बलों का एकमात्र त्रिसेवा गठन है, जिसे 2001 में शुरू किया था। यानी कि इंटीग्रेटेड जो कमांड्स हैं हम लोगों की आर्म फोर्सेस की, उसका जो कमांड हेडक्वार्टर है वो अंडमान निकोबार में है। वहां पर तीनों ही आर्म फोर्सेस यानी कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स एक साथ काम करती हैं। ठीक है, इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप है वहां पे। विमान और मानक रहित हवाई वाहनों यानी कि यूएवी, अनमैन्ड एयर व्हीकल का उपयोग करके हवाई निगरानी के माध्यम से जानकारी प्रदान करके समुद्री डोमेन जागरूकता बनाने में मदद करता है। बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करता है और भारतीय नौसेना की समुद्री निगरानी क्षमता में काफी वृद्धि करता है। जरूरत के समय स्थानीय आबादी की सहायता करना, जैसे चिकित्सा आपात स्थिति के दौरान निकासी की सुविधा प्रदान करना, ये सारे काम किनके हैं, आईएनएस जटायु, आईएनएस बाज, जितने भी नेवी के बेस हैं उनका काम केवल आर्मी से ही रिलेटेड नहीं है, यानी कि मिलिट्री रिलेटेड ही वर्क नहीं है ना, सिविल से भी रिलेटेड है। तो सिविल में भी आपके क्या है, जैसे मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड कराना, ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी, डिजास्टर अगर कोई आता है तो उसके लिए भी ये सारे जो बेस हैं वो यूज किए जाते हैं। ठीक है, ये सब चीजें न्यूज में आती हैं। चाइना एक्सिलरेट एक्टिविटीज टू डोमिनेट द इंडियन ओशियन, इम्प्लीकेशन फॉर इंडिया, है ना। ये सारी न्यूज आप देखते रहते हो और ये बहुत ज्यादा भारत के सामने चैलेंजिंग न्यूज होती हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि इंडियन ओशियन में भारत का इम्पैक्ट है और चाइना जो है वो डिस्टर्ब करने के लिए, इस तरफ के लिए वो लगातार वहां पर अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करता है। तो जो चाइना की नेवी है, सबसे बड़ी नेवी है चाइना की। ठीक है, 395 शिप 2025 में थे और 435 शिप जो है 2030 तक करने का इनका इरादा है। उनकी नेवी को प्लान कहा जाता है, पीपल लिबरेशन आर्मीज नेवी प्लान। ये हमारा लक्षद्वीप है। ठीक है, तो लक्षद्वीप क्या है, न्यूज में है, न्यूज में है कि नहीं है लक्षद्वीप। अभी मालदीव वाला जो है ना, मालदीव, हाँ, तो इसलिए जो है लक्षद्वीप के बारे में आपको जानना जरूरी है। ये तो भारत है, भारत के इधर किनारे पे यहाँ पर ये जो दिख रहा है ना, ये साउथ इंडिया है, पेनिनसुलर इंडिया। इसके लास्ट में आपका यहाँ से लक्काद्वीप स्टार्ट हो जाता है, ये लक्षद्वीप। ठीक है, यहाँ से ये आपका मालदीव है, ये मालदीव, ये भी आइलैंड है, ग्रुप ऑफ आइलैंड। और ये आपका क्या है, लक्षद्वीप ऊपर वाला। ठीक है, एक हमारा इस तरफ क्या पड़ता है, इस तरफ आपके अंडमान एंड निकोबार है, बहुत दूर है, ये हमारे पास में है। ठीक है, तो जो आपने देखा होगा कि जो भारत के लोग हैं वो मालदीव जाते हैं, घूमने जाते हैं, है ना, टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। तो मालदीव और लक्षद्वीप में ज्यादा अंतर है नहीं, है कि नहीं। लेकिन वहां क्यों जाते हैं मालदीव, क्योंकि मालदीव में क्या है भाई, मालदीव के जो बीच है यानी कि कोस्ट है वहां का वो साफ सुथरा है। साफ सुथरा क्यों है वहां पर भाई, हमारा मुंबई में भी वो है बीच, लेकिन वो उतना साफ सुथरा नहीं है भाई। अगर साफ सुथरा होता तो फिर हम लोगों को मालदीव जाने की क्या जरूरत पड़ती, है कि नहीं। तो यानी कि मालदीव में कुछ तो खास है जिसकी वजह से वहां के जो